डिस्ट्रीब्यूशन पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच फोर्स हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख चुके हैं हम लोग। अब आ जाएगा हमारा पीछे जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिकली स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ रहे थे चार्जेस कि एक चार्ज कहीं है, एक चार्ज कहीं है, एक चार्ज कहीं है, कि उनके बीच कोई पैटर्न नहीं है। बट अब हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर चार्जेस के बीच कोई पैटर्न हो या इफ द चार्जेस आर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी गिवन लेंथ के ऊपर, जैसे वायर हो गया मेरा, किसी एरिया के ऊपर कोई सरफेस होगी मेटल की, या किसी वॉल्यूम के ऊपर क्यूबॉइड हो गया, तो उस पैटर्न में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली और यूनिफॉर्मली, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है। वन इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन पार्ट में लोग क्लासिफाई करते हैं। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन गॉस थ्योरम जब लोग पढ़ेंगे तो वहां जहां यूज होगा। गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता 100% बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का, तो वहां ये यूज होगा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है और वो किसी लेंथ या वायर के ऊपर, कोई लाइन या वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली यूनिफॉर्मली, तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई वायर है उसके ऊपर सपोज टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी जो लेंथ एल है, तो उनका जो रेशियो होगा वो बोलेंगे हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर मेरे पास कोई वायर है जिसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे, तो मैं क्या करूंगा, पीछे हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज किया है फोर्स फाइंड करने के लिए, दैट इज एफ इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये यूज करते थे। तो यहां हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे। अब सेकंड चार्ज जो है हमारा, ये तो पहला चार्ज है, सपोज की टोटल लेंथ, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल लेंथ कितनी L। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा इस लाइन की वजह से, ये इस वायर की वजह से, तो इसकी डिस्टेंस अगर मैं लूंगा यहां से तो कुछ और हो जाएगी, यहां से कुछ और हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन मैंने ले लिया, कितना DL, छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया मैंने DL, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा DQ, क्योंकि लेंथ कितनी हो गई अब स्मॉल हो गई है, डी चार्ज कितना हो जाएगा उस पर DQ। बस कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q1 चार्ज कितना हो जाएगा DQ। और सेकंड ये टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा हुआ। टेस्ट चार्ज बेसिकली एक स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज होता है जो हम लोग बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करना है। अभी आगे आएगा वहां तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना याद रखो कि एक जो टेस्ट चार्ज होता है वो बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं और इसका नेचर जो होता है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेचर का होता है। ये रख दिया मैंने। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो DQ अपॉन DL हो जाएगा। तो DQ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा इनटू DL। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड देख लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई सरफेस होगी उसके ऊपर चार्ज इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिप्रेजेंट करते हैं इसे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। मींस टोटल जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किसी एरिया या मेटल की जितना भी सरफेस है उसके एरिया अगर A है तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। फोर्स निकालना जैसे पीछे हमने निकाला था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, फोर्स निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ यूज कर लेंगे हम लोग। बेसिकली अगर ये पूरा एरिया जो है सरफेस का ये A है तो इसका स्मॉल पोर्शन में ले लूंगा, कितना हो जाएगा DA, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर Q है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा DQ। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, दैट इज DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जितनी भी डिस्टेंस होगी स्ट्रेस चार्ज यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला हो जाएगा DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इनटू DA से। नेक्स्ट सिमिलर वे में आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर चार्ज मेरा इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी वॉल्यूम के ऊपर या किसी क्यूब के ऊपर, बेसिकली क्यूब का जो शेप होता है 3D शेप होता है, हाँ, तो उसे बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, दैट इज DF इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ इनटू Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और हमें पता है रो इक्वल टू कितना हो जाएगा DQ अपॉन DV। तो DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा रो इनटू DV, और ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और ये मेरा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आएगा बेसिकली 3 टॉपिक हमारे इसमें रहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्ड वन आ जाएगा कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।